हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के ऊपर। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी कि होम्योपैथी मेडिसिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक हमारा होगा होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉमन मेडिसिन, जिसमें हम 10 दवाई के ऊपर बात करेंगे। दूसरा हमारा होगा होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि ओल्ड एज पीपल के ऊपर इस्तेमाल होता है, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें हम लोग कौन कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम 20 से 25 मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। टोटल यहाँ पे 30 से 35 मेडिसिन के ऊपर बात किया जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला मेडिसिन है, जो कि कॉमन मेडिसिन कहलाता है, या सब कह सकते हो आप उसे, वो आपका है एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट नेपेलस 30 CH। ये जो एकोनाइट नेपेलस है, ये 30 पोटेंसी के फॉर्म में आती है। इसका अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। सबसे पहला इसका उपयोग है, जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि ये कॉमन मेडिसिन है, इसका उपयोग कहाँ पे? अचानक बुखार, सडन फीवर, अचानक से किसी को बुखार आ गया हो, अचानक से क्या हो, बुखार के साथ सर्दी हो, सर्दी में क्या हो, छींक रहा हो बार बार, वो उसे खांसी आ रही हो और उसका नाक भी बह रहा हो, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एकोनाइट नेपेलस को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है इन तरह के सिम्टम्स में। ठीक है, इनके अगर हम खुराक की बात करते हैं, एक्चुअली में इनका डोज क्या होता है, तो 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग, जो आपका ज़ुबान है उस पे 2 बूंद क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना, ज़ुबान पे आपको ले लेना है। ठीक है, पानी के साथ नहीं लेना, डायरेक्टली आपको लेना है। पानी के साथ भी ले सकते हो आप थोड़ा सा पानी, लेकिन जो डायरेक्टली लोगे तो वो फ़ायदा करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका है इसमें क्या, अगर ये टैबलेट के फॉर्म में आपको आ रही है, तो टैबलेट के फॉर्म में क्या करना है, आपको 6 टैबलेट जो है दिन में 3 बार लेना है। TID, 3 टाइम्स इन अ डे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दवाई कौन सा है? अर्निका मोन्टाना 30 CH। ये भी क्या बोलते हैं कि 30 पोटेंसी के रूप में आती है, 30 पोटेंसी के रूप में ये भी फॉर्म में आती है। इसका इस्तेमाल की हम बात करें तो चोट लगने पर, अगर चोट लग गया हो जिसके वजह से क्या हो गया हो, स्वेलिंग कर गया हो, ठीक है, या गोइंग नम्ब, वह जहाँ पे चोट लगा है वो जगह क्या हो गया हो, सुन्न हो गया हो। मान लीजिए यहाँ पे चोट लगा और ये क्या हो गया है, सुन्न हो गया। ठीक है, एक तो सुन्न हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है, चोट लगने की वजह से ये मान लीजिए बॉडी पार्ट है, यहाँ पे चोट लगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे खून जम जाएगा अंदर में, नीला पड़ जाएगा। ठीक है, नीला पड़ने पर उसके बाद क्या बोलते हैं कि स्प्रेन या चोट लगने की वजह से मोच पड़ने पर, तो उस इन सब जो सिम्टम्स या इन सब केस में क्या करते हैं हम लोग, अर्निका मोन्टाना 30 CH का इस्तेमाल करते हैं। क्या डोज है, खुराक क्या है, तो क्या है कि वही 2 ड्रॉप्स जो है आपको क्या करना है, एक दिन यहाँ पे 2 ड्रॉप्स क्या करना है आपको दिन में 3 बार लेना है। एक दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही टेबलेट का अगर होगा तो 6 टेबलेट एक दिन में 3 बार, TID, 3 टाइम्स इन अ डे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये जो आपको है सॉरी, ये 200 CH के पोटेंसी में आती है। ये 30 पोटेंसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये किस में आता है, 200 पोटेंसी के स्ट्रेंथ में आती है। इसका जो इस्तेमाल होता है कहाँ पे होता है, इंडाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपच या बदहजमी, खाना ना पचना, जिसकी वजह से क्या होना, पेट में गैस बन जाना, या स्पेशली जो है आप कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द अगर हो रहा है, या उसके, या नहीं तो आपको अपच हो रहा है, बदहजमी हो रही है गैस बनना है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइकोपोडियम क्लेवेटम 200 CH के मेडिसिन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 पोटेंसी की मेडिसिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर हम डोज की बात करते हैं, क्या इसका डोज है, तो 2 ड्रॉप्स या 1 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप्स क्या करना है आपको, 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप दिन में 2 बार, BD जिसको बोलते हैं, ट्विस इन अ डे, दिन में सुबह और शाम इसका सेवन आप कर सकते हो। ठीक है, यानी तो दिन में सुबह शाम या भी किसी भी टाइम कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हम अगर बढ़ते हैं, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है ये 30 CH के स्ट्रेंथ में आती है। ठीक है, किस में आती है गाइस, आर्सेनिक एल्बम आपका 30 CH के स्ट्रेंथ में आती है। अगर इसके हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो फूड पॉइजनिंग या ओवर ईटिंग, या आपने बहुत अधिक खाना खा लिया हो जिसके जिसके चलते क्या हो कि फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड ना पचाओ वो पॉइजनिंग हो गया हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर डोज की अगर हम बात करते हैं तो 2 ड्रॉप्स जो है, जैसे कि 2 ड्रॉप आपको 2 बूंद
दिन में 3 बार क्या करना है आपका इसका इस्तेमाल करना है। अगर ये टैबलेट के फॉर्म में आती है तो 4 गोली आपको दिन में 3 बार खाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है सिंकोना ऑफिसिनेलिस 30 CH। ये भी क्या है कि 30 CH के स्ट्रेंथ में आती है। इसके अगर हम इस्तेमाल की बात करें, जो सिंकोना ऑफिसिनेलिस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर पेशेंट को भूख ना लग रहा हो और उसको कमजोरी हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप है 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टोंग। 2 ड्रॉप बूंद क्या करना, डायरेक्टली क्या करना है आपको अपने जवान पे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है ग्लोनोइनम। ग्लो ग्लोनोइनम ग्लोनोइनम जो है ये भी किस में है, ये भी 200 स्ट्रेंथ में है, 200 की पोटेंसी में है। इसके अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सीवियर हेडेक में, माइग्रेन में या हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस में गाइस, माइग्रेन हो रहा है किसी को, जिसको बोलते हैं अधकपाड़ी, माइग्रेन को हम अधकपाड़ी बोलते हैं कि सर के एक साइड में दर्द होता है, एक साइड में नहीं होता है, या सीवियर हेडेक, गंभीर सर दर्द हो रहा हो या हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ग्लोनोइनम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डोज की बात करते हैं, सेम डोज एज हम नेक्स्ट 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टोंग, हमें 2 बूंद सीधे जीवा पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा है कौन सा गाइज, रस टॉक्सिकॉन्ड्रोन की बात करें हम यहाँ पे, रस जो यहाँ पे H है साइलेंट, इसको हम इसे रस बोलते हैं, इसको रस टॉक्सिकॉन्ड्रोन। ये भी 200 की जो पोटेंसी में आती है। गाइज एक चीज़ आप जान लो, देखो ये CH है ना, तो CH का मतलब क्या होता है, पोटेंसी। अब पोटेंसी से क्या बिलोंग करता है, ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है होम्योपैथिक मेडिसिन का। जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो बनता है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग CH से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो इसका खोज किया था जर्मन डॉक्टर ने, और ये जो CH है ना, ये CH जो आपका है, ये जो है फादर ऑफ जो होम्योपैथी है उसके नाम से लिया गया है, ठीक है, उसके नाम से लिया गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, CH बोलते हैं। देन उसके बाद जो हमारा है SBL है, ये SBL क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है शारदा बॉयरन लेबोरेटरीज, ठीक है। ये 1983 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये एक लेबोरेटरीज है, मतलब कि एक ब्रांड समझ लो आप एक तरह से, वो है, ठीक है। अब ये तो हम जान लिया, अभी जानते हैं इनके यूजेस के बारे में, ये भी जानना जरूरी था, CH क्या होता है या SBL क्या है। तो जो इसका यूजेज है हमारा रस टॉक्सिकॉन्ड्रोन का, तो बैकएक पीठ में दर्द, शोल्डर पेन कंधे का दर्द, हैंड पेन हाथ का दर्द, और लेग पेन यानी कि पैर का दर्द, यानी कि देखा जाए मिला जुला के तो ये दर्द में इस्तेमाल होता है। हाँ, पीठ दर्द, हाथ दर्द, टांग में दर्द, पैर में दर्द, कंधे में दर्द, तो वहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टोंग। 2 ड्रॉप्स क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं, टोंग पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है एपिस मेलिफिका की बात करें तो ये 200 की पोटेंसी में आ रही है। इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इंसेक्ट बाइट के केस में इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कीड़ा काटने पे, लाइक जैसे मधुमक्खी काट लिया, बिढ़नी काट लिया, और भी या चींटी, और भी कई तरह के जो कीड़ा काट लेते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टोंग इनका डोज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है CPR 200CH। जो CPR 200CH इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें गाइस इसका लेवल और डोज छूट गया, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं PDF प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पे लेवल और डोज लगा के दे दूँगा आपको। यूजेस की बात करें तो हम इसका जो है पीरियड में क्या बोलते हैं कि देरी हो गया है, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी लाने के लिए। पीरियड में दर्द हो रहा है, ल्यूकेरिया के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या पीरियड में बैकएक हो रहा है, या पिंपल्स ऑन फेस हो गया है। तो मिला जुला के हम बात करें तो जो हमारा CPR है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फीमेल के केस में ज़्यादातर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। डोज की बात करें तो वही आपका 2 ड्रॉप्स जो है आप BD ले सकते हो, दिन में 2 बार ले सकते हो, या आप इसे कह सकते हो 30 पोटेंसी में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। देन अगर ये भी समझ में आया तो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो इसका भी वही हाल, इसमें डोज और ये छूट गया, मैं PDF जब प्रोवाइड करूंगा आपको तो वहाँ पे इसको सेट कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा वोमिका 200CH। इसके इस्तेमाल की बात करें तो इंडाइजेशन, अपच में, स्लीपनेस, नींद नहीं आ रही और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 ड्रॉप्स BD, ठीक है।
कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10 जो है कॉमन मेडिसिन, 10 कॉमन मेडिसिन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें दूसरा टॉपिक है गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी 25-30 मिनट की, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ओल्ड एज पीपल, यानी कि ओल्ड एज पीपल जो बूढ़े पुराने लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके ऊपर होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन फॉर मोशन ट्रबल। मोशन ट्रबल में क्या क्या बीमारी आती है? डायरिया, जिसको हम लोग दस्त बोलते हैं, पतला पैखाना होना, ठीक है। उसका डायसेंट्री यानी पेचिस, यानी कि पतला पैखाना के साथ क्या होना, ब्लड भी आना। देन कॉन्स्टिपेशन, जो आपका मल है वो कठोर हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना। आइए हम बात करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं वृद्ध ओल्ड एज पीपल में अगर डायरिया होता है, बूढ़े पुराने लोग को अगर डायरिया होता है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं? तो गाइस वहाँ पे हम लोग देते हैं बायो कॉम्बिनेशन एड, बायो यानी कि BC8, जो आप देख सकते हो यहाँ पे बायो कॉम्बिनेशन एड का मेडिसिन देते हैं, और यहाँ पे आपको डायरिया भी लिखा हुआ है। तो ये बायो कॉम्बिनेशन एड की मेडिसिन का डोज की अगर हम बात करते हैं, डोज कितना खिलाना गाइस, क्लियरली सुनना, गौर से सुनना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दवाई का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वृद्ध पीपल में करेंगे, ओल्ड एज पीपल में करेंगे, जो कि ज़्यादा रिस्की होता है। तो डोज की बात करें तो हम क्या करेंगे, 4 टैबलेट दिन में 3 बार। क्या मैंने कहा गाइस? 4 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर दूसरी बात करते हैं, ज़्यादा दस्त और कमजोरी होने पर, बहुत ज़्यादा दस्त हो गया है, दस्त हो ही रहा है, तो कमजोरी निश्चित होगी, क्योंकि सारा पानी, सारा बदन, सारा चीज़ निकल जाएगा उसका। तो ज़्यादा दस्त होने पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कैम्फोरा 200 के स्ट्रेंथ में एक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो विराट्रम एल्बम का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। विराट्रम एल्बम, इन दोनों में से किसी एक मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की अगर हम बात करें तो 2 बूंद जीभा पर हमने डायरेक्टली अपने पेशेंट को पिलाना है। समझ में आ गया? बायो कॉम्बिनेशन एड का इस्तेमाल, डायरिया में कौन कौन सा दवाई इस्तेमाल होता है इन ओल्ड एज पीपल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डायसेंट्री, जिसको हम लोग पेचिस कहते हैं, मल के साथ, पतला मल के साथ ब्लड आ जाना, उसको हम लोग पेचिस कहते हैं। तो इसमें गाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायो कॉम्बिनेशन 9 की दवाई, या नहीं तो मर्क्यूरियस सोलिबिलिस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बायो कॉम्बिनेशन 9 और दूसरा हमारा मर्क्यूरियस सोलिबिलिस 30 CH के स्ट्रेंथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो जो हमारा बायो कॉम्बिनेशन 9 है, ये जो हमारा बायो कॉम्बिनेशन 9 है, इसको हमें चूस कर खाना होता है गोली के रूप में, ठीक है। देन हमारा मर्क्यूरियस जो सोलिबिलिस है, उसके बूंद के माध्यम से हमें जीभा पर इस्तेमाल करना होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम लोग कब्ज कहते हैं, मल का कठोर हो जाना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को क्या इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, बायो कॉम्बिनेशन की जो 4 की दवाई आती है, उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो 4 गोली जो है अपने पेशेंट को हमने 4 गोली हमें दिन में 3 बार खिलाना, यानी 4 यानी कि दिन में हमने 12 गोली अपने पेशेंट को खाने के लिए बोलना है, ठीक है, तब जाके कब्ज ठीक होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिन फॉर डिमेंशिया बोले तो भूलने की बीमारी। बुजुर्ग पीपल में, जो बड़े लोग जो जिनका ज़्यादा एज हो गया है, उनमें अक्सर भूलने की बीमारी होती है। ये उनका नेचुरली फेनोमेना भी है, और लेकिन इसको हम लोग दवाई के माध्यम से ट्रीट भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देते हैं एनाकार्डियम 30, जिसको हम लोग एनाकार्डियम OR30 के नाम से, एनाकार्डियम OR, ये और नहीं है, दवाई का नाम है एनाकार्डियम OR30। इसको आप और मत पढ़ना, ठीक है, एनाकार्डियम OR30 पढ़ना, ठीक है। इसकी बूंद की अगर हम बात करते हैं, यानी कितना खिलाना है पेशेंट को, तो 2 बूंद क्या करना है हमें, 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम, यानी कि मतलब कि एक दिन में 3 बार, यानी कि 2 बूंद एक दिन में 3 बार, 3 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके जीवा पर। बाकी मैंने यहाँ PDF में क्लियरली लिख दिया है, क्योंकि मैं PDF आपको हर वीडियो में, हर टॉपिक का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसे आप इजीली लोड कर सकते हो। इसका जो है लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना मेडिसिन फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नींद में प्रॉब्लम आ रही है, नींद नहीं आ रहा है, नींद में खलल की दवा, ठीक है, उर्दू आ गई बीच में गाइस। तो नींद में अगर प्रॉब्लम आ रही है, नींद नहीं आ रहा उसे, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करेंगे, तो स्लीप टाइट टैबलेट,
ठीक है, जिसको हम लोग स्लिप टाइट टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा आपका स्लिप टाइट टैबलेट, ठीक है। दूसरा आपका मेडिसिन इसमें है पैसीफ्लोरा, जो कि ये रहा आपका पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा इन कार्नाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन तीसरा हमारा है कैलीफॉस्फोरिका, जो कि यहाँ पे आपका, तो इसमें क्या करते हैं हम 3 तरह का मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर हम डोज की बात करते हैं तो 2 टैबलेट एट नाइट, 2 टैबलेट एट नाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन 20 ड्रॉप्स विद वाटर के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड, यानी कि जो बड़े लोगों में अगर खांसी है और ठंडी भी है, यानी कि सर्दी, ठंडी मतलब सर्दी, सर्दी के साथ उसको अगर खांसी भी आ रहा है तो वहाँ पे हम कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपका है एकोनाटा नेपिलस, ठीक है, जो कि आपका एकोनाइट या एकोनाटा जो नेपिलस जो मैंने पहले बताया था, या एकोनाइट नैप 30 CH के स्ट्रेंथ में इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोल्ड में, अगर ठंडी लग रहा था किसमें, कोल्ड में, जैसे कि मैंने आप शुरू में आपको बताया था ना बुखार उखार में, तो वही दवाई यहाँ पे है। देन दूसरा आपका है बायो कॉम्बिनेशन 5 की दवाई, किसमें, नाक बहने में और खांसी जो सॉरी छींकने में, ठीक है। देन बायो कॉम्बिनेशन 6 की दवाई हम लोग कर सकते हैं, सर्दी भी हो, नाक भी बह रहा हो, छींक भी रहा हो और खांस भी रहा हो। समझ में आ रहा है? तो जो हमारा BC05 है, यानी कि बायो कॉम्बिनेशन 5 है, उसको आपको क्या करना है, 4 टैबलेट जो BC, जो इसको ध्यान से देखिए, जो हमारा 20 अरे यार अच्छा BC05, यानी कि ये दवाई जो हमारा बायो कॉम्बिनेशन, यानी कि जो नाक बहने और नाक बहने और छींकने की जो दवाई है बायो कॉम्बिनेशन 05, उसका हमें क्या करना है, 4 टैबलेट लेना है और दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, कि दिन में 8 टैबलेट हमें उसे खाना है। देन दूसरा हमारा जो बायो कॉम्बिनेशन 6 की दवाई जो कि सर्दी में नाक बहने में, ठीक है, सर्दी में नाक बहने में और छींकने में और खांसी में, तो उसका हम लोग इस्तेमाल क्या बोलते हैं कि उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो 4 टैबलेट लेते हैं और दिन में 3 बार, यानी कि इसमें 4 चके चरका 4 4 4, इसमें 12 टैबलेट हमें क्या करना है, पेशेंट को खिलाना है। अब बाकी जो ये जो है एकोनाइट जो हमारा नेपिलस है, इनका डोज मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड, ठीक है। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन फॉर अस्थमा। अस्थमा की मेडिसिन के ऊपर अगर हम बात करते हैं गाइस, तो किस में, ओल्ड एज पीपल में, तो इसमें हम 2 तरह की मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। तो आस्था एड टैबलेट एंड आस्था एड ड्रॉप, आस्था एड टैबलेट और आस्था एड ड्रॉप। आस्था एड टैबलेट यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है, और आस्था एड ड्रॉप का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हेमोपैथिक मेडिसिन से बिलोंग करता है। तो मेडिसिन फॉर गैस, अगर पेशेंट को गैस बन गया हो तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एसाफोटिडा 30 CH, देन कार्बो विगाराविलिस 30 CH, इसका हम लोग दोनों, इसमें से कोई दोनों दवा का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डोज की हम बात करें तो 2 ड्रॉप्स TID हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा है मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन, मतलब अपच। अगर बड़े बुजुर्ग को, यानी कि जो ओल्ड एज पीपल, उसमें अगर इंडाइजेशन की बीमारी देखने को मिलती है, तो बायो कॉम्बिनेशन 25 BC25 की मेडिसिन के ऊपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डोज की अगर हम बात करते हैं तो 4 टैबलेट जो हमने TID देना है, यानी कि दिन में, यानी कि 3 बार, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 टैबलेट हो जाएगा। इसको चबा के खा सकते हैं या नहीं तो पानी की स्थिति से आप ओरली यूज़ कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन फॉर पाइल्स। पाइल्स मतलब क्या होता है गाइज? आप लोग कमेंट में बताइए पाइल्स का हिंदी क्या होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, बवासीर। आप लोग ही बताइए बवासीर होता है या कुछ और होता है। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस्कुलस पेंटारकन इस्तेमाल करते हैं हम लोग पाइल्स में। ये क्या है, हमारा हेमोपैथिक मेडिसिन है ओल्ड एज पीपल में। डोज की हम बात करें तो 20 बूंद पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। 20 बूंद लीजिए, क्या कीजिए आप, 1 गिलास में पानी लीजिए, ठीक है, आधा गिलास पानी ले लो, उसमें 20 बूंद आप दवाई मिला दो और अच्छा से डाइल्यूट करो, उससे आराम से पी लो। दिन में 3 बार ऐसा करना है, ठीक है। तो ये थी मेडिसिन फॉर पाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा मेडिसिन फॉर प्रोस्टेट के इंक्रीज हो जाने पर हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं क्या, सेवेल पेंटरकन। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 20 1/4 गुनगुने पानी में दिन में 3 बार, 20 बूंद 1/4, कितना गाइज, 1/4 पानी लेना है, 1/4, ठीक ना,
और क्या करना है हमें, दिन में 3 बार इसका कंटिन्यू हमको इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गाइस, हमारा इसमें लास्ट जो हमारा मेडिसिन है वो हमारा है मेडिसिन फॉर जॉइंट पेन। जो अगर उनको जॉइंट पेन हो रहा है ना, अक्सर देखा जाता है कि जो ओल्ड एज पीपल है तो उनको जॉइंट पेन होता है, तो क्या जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं रैकवैक की R73 का मेडिसिन। ये नाम ही है इसका R73, और एक रैकवैक है जो कि काफ़ी महंगी ब्रांड की दवाई होती है ये, ठीक है ना। और दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं SBI ड्रॉप, ठीक है। SBI ड्रॉप नंबर 6, रैकवैक का R73, ठीक है, ध्यान देना। और SBI जो होती है, जो मैंने आपको अभी बताई थी SBI, उसकी ड्रॉप नंबर 6 आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जॉइंट पेन में। देन उसके बाद मेडिसिन फॉर बॉडी पेन, अगर उसको बॉडी पेन कर रहा है तो अल्फ़ा MP का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। ये कुछ थे आपके ओल्ड एज पीपल के मेडिसिन, यानी कि जो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम लोग कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन दूसरा हमारा था 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली कॉमन मेडिसिन, होम्योपैथिक कॉमन मेडिसिन, ठीक है गाइज। तो ये थे आपके वीडियो अगर पसंद आए तो गाइज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसको जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में।